हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर के आप कहती हैं, ये हम जानेंगे गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, द व्हील एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं गाइस। कि आपने इस पर्सन की तरफ बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड वे में छोड़ दिए हैं। हो सकता है इट इज रिलेटेड टू योर अचीवमेंट्स, यानी कि आपने कुछ हो सकता है अपनी लाइफ में अचीव किया है और ये सारी बातें आपने इनसे बताई, लेकिन सिर्फ आपने हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल वे में इनसे बातें की होंगी, जहाँ पर आपका वो वल्नरेबल साइड इन्हें नज़र नहीं आया। अगर आपने इनसे बात की भी है तो एक तरह से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज में आपने इनसे बातें की हैं, जहाँ पर आपका इनकी तरफ वो इमोशनल अट्रैक्शन या फिर इमोशनल कनेक्ट इन्हें देखने को नहीं मिला इस बार। और आप काफ़ी ज़्यादा इन्हें रिस्ट्रिक्टेड लगे होंगे बहुत सारे एरियाज़ में, जहाँ पर आपने ये बताया होगा कि या तो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या तो आप अपनी लाइफ के एक ऐसे मकाम पर पहुँच गए हो जहाँ पर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा। इवन इफ इट इज़ अबाउट अ करियर फ्रंट, फैमिली फ्रंट, या जो भी कुछ है, जहाँ पर आप अपनी सक्सेस स्टोरी इनके साथ शेयर कर रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम आपने इन्हें अपनी कुछ हो सकता है मजबूरियाँ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर की होंगी, जिसके चलते आप इनकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रखना चाहते। बट ये हो सकता है आपसे एक यू नो लव कनेक्शन या रोमांटिक कनेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा कोई जेस्चर इनके सामने दिखाया नहीं। हो सकता है आप दोनों के बीच में इससे पहले एक कनेक्शन रहा होगा, जहाँ पर आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग रहे होंगे और आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी रहे होंगे। लेकिन आपके अंदर एक चेंज ज़रूर इन्होंने देखना शुरू किया है। आप बिल्कुल शायद बदल गए होंगे। आप एक प्रैक्टिकल मेंटालिटी में इनको नज़र आ रहे होंगे। इससे पहले जब आप इन्हें मिले थे, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन रहे होंगे। और इनके लिए आप एक पैशन भी रखा करते थे। अब वो पैशन इन्हें नज़र नहीं आ रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझ गए हो, ऐसा इन्हें लग रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं। आपको लेकर हो सकता है ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इन तक वो बातें या वो कम्युनिकेशन नहीं रख पा रहे हो जो ये सुनना चाहते हैं। रादर आपने एक अलग ही अपना रूप इनके सामने दिखाया होगा, जहाँ पर या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं इनके लिए, या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। आप तीसरी कोई बात यहाँ पर कर नहीं रहे होंगे। जबकि एक लंबे सेपरेशन के बाद आप दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हुई है गाइस, तो ये शायद एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप वापस से वही सारी स्टोरीज इन्हें बताएं, जैसे आप पहले बताया करते थे कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा पागल हुआ करते थे, कितने ज़्यादा आप इनके लिए वो इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस करते थे। अब ऐसा आप कुछ नहीं शो कर रहे होंगे। आप एक स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी इनके सामने बने होंगे, जो हो सकता है या तो आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वेज में इनसे बात कर रहे होंगे, या एक बहुत ही ऐसी पर्सनैलिटी जो जो आप एक्चुअल में हो नहीं। बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी आप इन्हें बनकर शो हो रहे होंगे गाइस। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो और आप इनसे एक रेजिस्टेंस में शायद चल रहे होंगे, और आपकी लाइफ में हो सकता है दूसरी अदर सिचुएशंस भी होंगी, और इनको लग रहा है कि शायद इस वजह से आप इन पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। एक तरह से ये देख रहे हैं कि आप सेलिब्रेशन में भी बने हुए हो, और दूसरी तरफ आप खुद को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे होंगे इनकी तरफ। तो ऐसा बिहेवियर ये आपका देखना नहीं चाहते। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं गाइस, आपको क्लियरली बता दूं, ये सोलमेट्स की एनर्जी नहीं है।
ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है। हो सकता है जिनसे आपने एक डिस्टेंस बना लिया है। वजह ये होगी कि पास्ट इवेंट्स के चलते इस पर्सन ने अम, अपनी वो पोजीशन खो दी। फाइन, आप इनके साथ टॉकिंग टर्म्स में तो हो, लेकिन इमोशनल लेवल्स पर आप बहुत ज़्यादा इनसे दूर चले गए हो और यही वजह है कि ये पर्सन एक कन्फ्यूजन में अभी चल रहे हैं। ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर अ, आपको अगर कमबैक करवाना है, जिस लेवल से ये आपको कमबैक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? तो यस, आपके पर्सन एक होप वाली एनर्जीज़ में हैं यहाँ पर और ये चाहते हैं कि सडनली आपके और इनके बीच में सब कुछ लाइट हो जाए। ये ज़रूर एक चेंज चाहते हैं और आपके साथ उस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं जो इन्होंने खो दी। जो ये आपकी हो या तो एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप खो बैठे हैं, जहाँ पर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे। यहाँ पर कोई इमोशंस नहीं है। आपके मन में इनके लिए कोई इमोशंस नहीं है, ऐसा इनको अभी लग रहा है। यही इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर कि या तो आप मूव ऑन हो चुके हो या तो आप अभी इनसे वो कनेक्टिविटी महसूस नहीं करते हो। आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए होंगे, ऐसा शायद आप दिखा रहे होंगे या फिर आपके पर्सन को ज़रूर ऐसा लग रहा है गाइस। तो एक्चुअल में आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं। द स्टार, Four of Pentacles, the Emperor, Ten of Cups, Three of Swords, and the Sun. तो गाइज आप ये चाहते होंगे कि ये आपको डिजायर करें और तब तक आप अपने कार्ड्स इनको शो नहीं करना चाहते। मतलब आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आप इनके बारे में क्या फील करते हो, आप नहीं दिखाना चाहते। आप इनका रिएक्शन देखने के लिए शायद अवेटेड हो। आपने खुद को ज़रूर कोल्ड बना लिया होगा इनकी तरफ। आपने अपने इमोशंस को पूरी तरीके से गार्ड कर लिया है। आप बिल्कुल भी इमोशनल दिखना नहीं चाहते। बट हाँ, आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड होंगे गाइस। एक 5D पर आज भी वो एक इमोशनल कनेक्टिविटी आपको नज़र आती होगी, लेकिन पिछले दिनों आपका दिल टूटा है। बहुत ही लंबे समय से ये जो कनेक्शन है ये चल रहा होगा और आप दोनों के बीच में इवन सेपरेशंस भी आए थे होंगे। एक ऑन एंड ऑफ की तरह अगर ये कनेक्शन चलता रहा भी है गाइस, तो आपने इस दौरान खुद को काफ़ी सारे वेज में ग्राउंड कर लिया है और यही इस पर्सन की गलती हो गई कि इन्होंने आपको हर बार ट्रिगरिंग्स इस तरह से दी होंगी कि अब आप एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन हो ऑन योर स्पिरिचुअल लेवल्स, ऑन योर पर्सनालिटी लेवल्स, ऑन योर करियर फ्रंट, एवरीथिंग। अब आप इनके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते होंगे इमोशनल लेवल्स पर भी और एनी अदर लेवल्स पर भी। आपने सच में एक तरह से मूव ऑन किया होगा। लेकिन अगर बात हम इमोशनल कनेक्टिविटी की करें, तो आप बस ऐसा दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप अंदर से टूट गए हो गाइस। यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट कि बहुत ज़्यादा पेन देखा होगा आपने इस पर्सन की वजह से। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट रखा होगा, आपका दिल दुखाया होगा इन्होंने। और अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा है गाइस, तो उस थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से आपका दिल हमेशा दुखा होगा, जिसके चलते आपने खुद को ग्राउंड कर लिया। अभी आप ऐसा ही बिहेवियर पुटअप करना चाहते हो उनके सामने, एक ऐसा शो रखना चाहते हो कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप चाहते हो कि जिस तरह से मैंने डिज़ायर किया था आपको, अब आप मुझे डिज़ायर करोगे और मैं उसी तरह से बिहेव करूँगी या करूँगा, जिस तरह से आपने मेरे साथ बिहेव किया था। आपने खुद को या तो बहुत ज़्यादा खुश या हैप्पी दिखाया है गाइस, बट एट द सेम टाइम आपने इनकी तरफ वो इमोशनल कनेक्टिविटी दिखाना छोड़ दिया होगा। आप बहुत ही एक नॉर्मल वेज में इनसे बात कर रहे होंगे, जहाँ पर लव शव की बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही होंगी। सिर्फ एक फ्रेंडशिप के लेवल्स पर या एक कैजुअल वेज में आप इनसे कनेक्ट हो पा रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर इमोशनल होना क्या होता है, ये आप बिल्कुल ही भूल गए हो। ऐसा शायद आप दिखा रहे होंगे, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी पर्सनैलिटी आप इस पर्सन के लिए बन गए होंगे गाइस। और ऐसी पर्सनैलिटी बनने में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दर्द भी मिले हैं, क्योंकि हर कोई इंसान इतनी आसानी से इतना सख्त नहीं बनता, राइट? वो कई बार उसको चोटें मिलती हैं, वो हील होता है
और फिर चोटें मिलती हैं, फिर से हील होता है। जो ये कंटिन्यू वेज़ में जो प्रोसेस चलता है गाइस, कि दिल बार-बार टूटना, दिल बार-बार जुड़ना, फिर हील करना खुद को। तो एक ऐसा समय आ जाता है जहाँ पर आपका दिल कोई नहीं तोड़ सकता। आप उस तरह से खुद को सख्त बना लेते हो। खुद को इस तरह से ग्राउंड कर लेते हो कि आपका एडवांटेज अब कोई और आकर नहीं उठा सकता। आपका दिल दोबारा से कोई तोड़ नहीं सकता। ये एक कह सकती हूँ ना मैं, एक्सपीरियंस होता है गाइस। हर तरह से आपने लाइफ को चखा होता है, हर तरह से आपने रिलेशनशिप्स में फेजेस देखे होते हैं, वहाँ से खुद को हील किया होता है, ग्राउंड किया होता है, तब जाकर ऐसी पर्सनैलिटी कोई बन सकता है। और आज के जो एनर्जीज़ हैं, जिस किसी के साथ भी रेज़ोनेट कर रहे हैं गाइस, उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैं ज़रूर यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे पेन्स देखे हैं यहाँ पर, ख़ास करके इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी, लेकिन आपको इन रिटर्न्स ऐसा कुछ मिला नहीं होगा जिसके चलते आपने खुद को चेंज कर लिया है। अब आप चाहते हो कि इस पर्सन के अंदर वो डिज़ायर अब बिल्ट अप हो जाए, और जिस तरह से आप इन्हें चेज़ किया करते थे, ये भी आपको चेज़ करें। आप बिल्कुल ही एक मैं कह सकती हूँ ना, मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में शो हो रहे हो इन्हें, कि जैसा ये बिहेव करते थे आपके साथ कुछ समय पहले, इस तरह से अब आपने बिहेव करना शुरू किया है। और हो सकता है ये आपको चेज़ करने लग पड़े हैं। अब इनकी डिज़ायर्स आपके लिए शायद बिल्ट अप हो रही हैं, और ऑन द अदर हैंड आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच इनके सामने रख रहे होंगे जस्ट टू शो देम कि कैसा महसूस होता था मुझे जब आपने ऐसा मेरे साथ किया था। तो एक ये रिवेंज कह सकते हैं, या फिर आप दिखाना चाहते हो कि आप किन-किन दर्द से गुज़रे हो, क्या-क्या आपने सहन किया है। आप बस इस पर्सन को दिखाना चाहते हो कि लाइफ़ कितनी मुश्किल होती है, और जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, तब आप मेरी लाइफ़ में नहीं थे। मुझे ग्रांटेड लिया गया और मुझे छोड़ दिया गया, मेरा साथ छोड़ दिया गया, मुझे ब्लेम किया गया। इस तरह की एनर्जी जो थ्री ऑफ सोर्ड्स में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आई डोंट नो कि यहाँ पर किन लोगों के साथ कैसी-कैसी सिचुएशंस रही होंगी, बट हाँ, आपको एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में इन्होंने ज़रूर छोड़ दिया था। अ, ये किसी भी बात को लेकर हो सकता है गाइस, इन्होंने आपको शायद अकेला छोड़ दिया था। तो अब आप एक द सन वाली एनर्जीज़ में बने हुए हो। अब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे अपनी लाइफ़ में, अपने खुद को इस तरह से बैलेंस कर लिया है कि यू गाइज़ आर रियली वेरी हैप्पी इन योर ओन स्किन। तो अब आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है, और ऐसी पर्सनैलिटी जब आप बन गए हो, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है, जहाँ पर आप खुद में एक कंटेनमेंट महसूस करते हो गाइस। ऑलराइट, तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं: द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 8 ऑफ wands एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि आप चाहते हो कि इस पर्सन को इस तरह से आप ट्रिगरिंग देना चाहते हो जहाँ पर इस पर्सन को जस्टिस क्या होता है ये समझ में आए, इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है ये इस पर्सन को समझ में आए। तो ऐसा ही अप्रोच यहाँ पर आपने रखना शुरू किया है कि अब इस पर्सन को वो सारे एहसास महसूस हों जिस दौर से आप गुजरे हो, और यही वजह है कि आप इन्हें कंफ्यूज कर रहे हो। मतलब आपका अप्रोच ऐसा होगा ना कि आप इस पर्सन को बहुत सारे क्वेश्चंस में अनआंसर्ड छोड़कर जा रहे हो। मतलब आप खुद से एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो उस पर्सन के लिए, ताकि ये सोचते रहें कि आपका बिहेवियर आजकल इस तरह से ऐसे आ क्यों रहा है, ये किस तरह से यहाँ पर सब कुछ सही कर सकते हैं। और आप इनको जानबूझकर कॉन्टेम्पलेशन में डालना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये खुद से एक चार्ज लें, खुद से यहाँ पर कुछ करके दिखाएं, एक चैरियट की तरह यहाँ पर एक्शन लें। और एक्शन मोस्ट प्रोबेबली एक जस्टिस को लेकर होना चाहिए, यानी कि आप चाहते हो यहाँ पर कि ये जस्टिस रखें आपकी तरफ। हो सकता है पिछले दिनों जस्टिस को लेकर ही आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन रहा होगा, जहाँ पर आपको इन्होंने धोखा दिया होगा, आपके साथ अनजस्ट इन्होंने रखा होगा। तो जब कोई इंसान किसी के साथ इनजस्टिस रखता है गाइस, उसको यूनिवर्स भी किसी ना किसी वेज में पनिश करता है। तो दैट इज वाई यूनिवर्स ने आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पर दे दी होगी
कि अभी आप इनके सामने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सच में फ़र्क नहीं पड़ता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप सच में इस हद तक खुद को ग्राउंड कर चुके हो गाइस कि सच में ही आपको फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही यहाँ पर आप एक इस तरह से एक शो पुट अप कर भी रहे हो, तब भी मैं कहूँगी कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स इस तरह से ग्रोन हो चुकी हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल्स पर कि अभी शायद आपको सच में किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद में ही वो एक कंटेनमेंट महसूस करते होंगे। जो बाकी अदर डिवाइन फेमिनिन्स हैं, अगर आपको इस पर्सन के साथ आज भी वो इमोशनल कनेक्टिविटी, वो पेन आज भी महसूस होता है गाइस, मैं उन लोगों के लिए भी कह दूँ कि आप जानबूझकर इस पर्सन को इस तरह से एक ट्रिगर में रखना चाह रहे हो ताकि आप देखना चाहते हो कि ये यहाँ पर किस तरह का स्टेप लेते हैं और क्या ये कर सकते हैं और आप चाहते हो कि ये कोई एक्शन लें। और यहाँ पर एक्शन के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं द चैरियट, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ समय के बाद इस पर्सन के अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी बिल्टअप होगी गाइस कि इस पर्सन को ना चाहते हुए भी आपकी तरफ दोबारा से कोई एक्शन रखना पड़ेगा। अगर आप इनसे कुछ बातें कहकर गायब हो गए हो, मतलब अब आप दोनों के बीच में फिर से कन्वर्सेशन स्टॉप है, आपने कुछ टाइम तक इनसे बातचीत की होगी, उसके बाद आपने लिम्बो में छोड़कर चले गए हो गाइस, तो ये वापस से कम बैक करेंगे। यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो या फिर कोई बहाना ज़रूर लेकर ये आएँगे और आपसे दोबारा से कम्युनिकेट करना चाहेंगे क्योंकि इनके कुछ सपने हैं, फाइन, और वो सपने आप पर डिपेंड करते हैं, मतलब म्यूचुअल ड्रीम्स होंगे यहाँ पर और इन्हें लगता है कि वो सपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इनके पूरे कर सकते हो क्योंकि ये आप में वो पर्सनैलिटी देखते हैं गाइस, जो इतना कैपेबल है। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इनके डिज़ायर से मैच करती हैं और ऐसा सपना तो आप ही पूरा कर सकते हो, कोई और तो होंगे नहीं इनकी लाइफ में। तो यही वजह है कि ये क्रेविंग में आएँगे और ये क्यूरियस हो जाएँगे कि आपको दोबारा से हासिल कैसे किया जाए। तो यहाँ पर ये हर तरीके से सोचेंगे, प्लान यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे और एक क्लैरिटी इस तरह से लेकर आएँगे अपने थॉट्स में ही पॉसिबिलिटीज़ ऐसी क्रिएट कर पाएँगे जिसके चलते ये आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन रख सकेंगे गाइस कि ये आपको वापस से उसी तरह से कमबैक करवा सकें जैसे आप पहले हुआ करते थे इनके लिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन चैनल हो रहे हैं यहाँ पर क्योंकि द मून एंड 10 ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट यहाँ पर फिर से एक सेपरेशन आ गया होगा, फिर से एक कम्युनिकेशन गैप या मैं कह सकती हूँ आप वॉक अवे हो गए होंगे। आप इनसे बात करना नहीं चाहते होंगे क्योंकि आप इन्हें देखना चाहते हो। ऐसी सिचुएशन में आपने इन्हें खुद से डाल दिया होगा गाइस, जानबूझकर, ताकि आप देखना चाहते हो कि ये क्या करते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज जब ये देखेंगे या अभी देख रहे हैं, अभी राइट नाउ भी अगर ये एनर्जीज चल रही हैं तो यहाँ पर एक्शन ज़रूर आएगा। आपके पर्सन की तरफ से आपको एक ऐसा कम्युनिकेशन मिल सकता है जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक की बातचीत हो रही हो। ये इसी तरह से एक जस्टिस आपकी तरफ पेश करेंगे गाइस, जहाँ पर ये या तो आपकी तरफ एक इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहेंगे या अपनी गलतियों को ये एक्सेप्ट करेंगे और वापस से आपको कम बैक कराने की पूरी पूरी कोशिश ज़रूर ये रखेंगे गाइस। ऑलराइट, तो यही था आज की शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर हम ले सकेंगे गाइस, जहाँ पर इनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स अभी इस टाइम फ्रेम में क्या कहती हैं ये हम जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर सकते हैं और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।